हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंक्टाड। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने देखा था कि गेट क्या है। गेट एक एग्रीमेंट था, इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया एक एग्रीमेंट था जो कुछ कंट्रीज ने मिल करके बनाया था, और उसी गेट को रिप्लेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने गेट या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं आज WTO बोलते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज हम दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे अंक्टाड, और नेक्स्ट वीडियो किसकी होगी, IMF की, वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज हम देखते हैं कि अंक्टाड है क्या। अंक्टाड क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इसकी फुल फॉर्म में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में जो रिजल्ट निकला था वो रिजल्ट था अंक्टाड। लेकिन कॉन्फ्रेंस किसकी रिगार्डिंग थी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिगार्डिंग थी। यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1964 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस में डेवलपिंग नेशंस या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए उनके ट्रेड को, उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की रिक्वायरमेंट महसूस की गई थी। तो 1964 में UN के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था डेवलपिंग कंट्री को प्रमोट करने के लिए, डेवलपिंग कंट्री के ट्रेड को, वहाँ की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। तो सबसे पहले देखो, क्या आज भी अंक्टाड ही नाम है जो 1964 में था? नहीं, सबसे पहले इसका रीनेम हो गया है। अंक्टाड जो पहले कब 1964 से लेकर के 2024 तक क्या नाम था, अंक्टाड था। लेकिन 2024 के अंदर इस अंक्टाड का नाम चेंज कर दिया, यानी रीब्रांड कर दिया UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब क्या बोलते हैं, अंक्टाड को UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। बॉडी वही है, ऑर्गेनाइजेशन वही है, सिर्फ उसका क्या किया गया है, रीब्रांड किया गया है, सिर्फ नाम चेंज किया है। अगर बिल्कुल बेसिक बताऊं तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर पे उनका अलग नाम है। जैसे मेरा छोटा बेटा है तो घर पे उसको हम चिंटू बुलाते हैं, स्कूल में उसका नाम अर्नव है। तो उसी तरीके से इस अंक्टाड का नाम 2024 तक अंक्टाड था, देन इसका रीनेम कर दिया UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब बनाया किसने था इस अंक्टाड को? यूनाइटेड नेशंस की असेंबली के द्वारा 1964 में एस्टेब्लिश किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग नेशंस के लिए, ये पॉइंट नोट करना है आपको, ये डेवलप्ड नेशंस के लिए किसी तरीके की कोई पॉलिसी का फॉर्मुलेशन नहीं करता है। जितनी पॉलिसी बनाई जाती है, जितने रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं, जितनी गाइडलाइंस दी जाती हैं, वो सब डेवलपिंग नेशंस के लिए दी जाती है। तो डेवलपिंग नेशंस के ट्रेड, उनके डेवलपमेंट और उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और वो ऑर्गेनाइजेशन है अंक्टाड। नेक्स्ट क्या है कि इट इज ए परमानेंट एंड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये एक परमानेंट बॉडी है, ये नहीं कि आज बनाया कल खत्म हो गई, आज बनाया 2 साल के लिए बनाई बॉडी कल खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक परमानेंट बॉडी है, साथ में ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब है कि कुछ नेशंस ने मिल करके, यानी कुछ नेशंस ने मिल करके एक एग्रीमेंट किया था, एक समझौता किया था कि हम क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया अंक्टाड। नेक्स्ट है कि नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अंक्टाड एक नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक है। IMF और वर्ल्ड बैंक जो मेंबर कंट्री है उनको फंडिंग करने का काम करते हैं। IMF मेंबर कंट्री को फंडिंग तब करता है जब उनका BOP नेगेटिव में जाता है। वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर कंट्री को फंडिंग तब करता है अगर झगड़े की वजह से जो मेंबर इकोनॉमी है, जो मेंबर नेशंस हैं, अगर उनकी इकोनॉमी डिवोस्ट हो जाती है, अगर उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाती है, उसको इकोनॉमी के वापस से डेवलप करने के लिए क्या करता है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है। लेकिन जो लास्ट वीडियो में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था, WTO और अंक्टाड, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ये अपनी मेंबर कंट्री को फंड प्रोवाइड नहीं करते, मनी प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि कंट्री के, नेशंस के
क्या करते हैं, उनके ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए रूल, रेगुलेशन और पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो इस पूरी स्लाइड को अगर एक लाइन के अंदर आपको बताऊं तो अंक्टाड है क्या? अंक्टाड यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग नेशंस के ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट और उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या करता है, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करता है, यानी कुछ गाइडलाइंस इशू करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बनाया गया था। इसका रीनेम किया गया था 2024 के अंदर, इसको यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इस अंक्टाड से रिलेटेड कुछ फैक्ट एंड फिगर। अब देखो अंक्टाड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी अंक्टाड बनाया कब गया था, एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 30 अक्टूबर 1964 को अंक्टाड बनाया गया था। बनाया किसने था? यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था, यानी यूएन के अंदर जो कंट्री है उन कंट्री ने मिल करके एक एग्रीमेंट किया था, ये डिसाइड किया था कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है जो डेवलपिंग कंट्री के ट्रेड को, डेवलपिंग कंट्री की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम करेगा। तो एम क्या था? टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री, कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को क्या करेगा, प्रमोट करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, ये जो अंक्टाड है ये कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ है कि अंक्टाड के द्वारा किसके ऊपर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करने का काम अंक्टाड के पास में है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करने का काम भी किसके पास में है? अंक्टाड के पास में है। नेक्स्ट है मेंबर कंट्री। अंक्टाड के पास में एट प्रेजेंट अंक्टाड की 195 मेंबर कंट्री है, नोट करना है। इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ अंक्टाड। इंडिया क्या है? इंडिया खुद भी अंक्टाड की मेंबर कंट्री है। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है? अंक्टाड का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है, ये जो कॉन्फ्रेंस होती है अंक्टाड की, यानी जो मीटिंग होती है वो कब, पहली मीटिंग कब हुई थी, अभी एट प्रेजेंट मीटिंग कहाँ और कब हुई है। तो कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अंक्टाड की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1964 के अंदर, जब इसको बनाया गया था उसी टाइम पर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी और मीटिंग हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। उसके बाद सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1968 के अंदर और न्यू दिल्ली के अंदर। अंक्टाड की आज तक सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर हुई है, वो है सेकंड कॉन्फ्रेंस 1968 के अंदर न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर हुई थी। उसके बाद हाल फिलहाल के अंदर, यानी जो प्रीवियस ईयर था अपना 2025, उसमें 16वीं अंक्टाड की कॉन्फ्रेंस हुई है और वो कब से कब तक हुई थी? 20 से लेकर 23 अक्टूबर 2025 के अंदर हुई थी और वो कॉन्फ्रेंस भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। तो ये तीनों कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे मेन ये है कि 16वीं कॉन्फ्रेंस हुई है अंक्टाड की और 20 से लेकर के 23 अक्टूबर 2025 में जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्या है कि जो कॉन्फ्रेंस होती है हर 4 साल के बाद एक बार अंक्टाड की कॉन्फ्रेंस होती है, 64 से 68। अब आप बोलोगे यहाँ 24 आना चाहिए थी या 26 ऐसे, तो क्या है कि थोड़ा बहुत टाइम पीरियड आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जनरली क्या होती है, जो अंक्टाड की कॉन्फ्रेंस होती है वो हर 4 साल में एक बार होती है, यानी हर 4 साल में एक बार मेंबर कंट्री क्या करती है, कॉन्फ्रेंस करती है, मीटिंग करती है। अब हम देखेंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी इसका टाइटल क्या था, इसकी थीम क्या थी, क्योंकि हर एक कॉन्फ्रेंस की एक थीम रखी जाती है। तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी वो देखो। अब जो अंक्टाड की लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 2020 के अंदर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, उसकी थीम क्या थी? शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। यानी मेन फोकस क्या है अंक्टाड का? डेवलपिंग नेशंस हैं, यानी जो डेवलप कर रहे हैं अभी, जो नेशंस पूरी तरीके से अपने आप को विकसित नहीं किया है,
उन डेवलपिंग नेशंस की ट्रेड को, उनके इन्वेस्टमेंट को, उनकी जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने का काम किसके हाथ में है? अंगटाड के हाथ में है। डेवलप्ड नेशंस की तरफ अंगटाड का कोई रवैया नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है। याद रखना इन वर्ड पर, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं इन वर्ड्स की वजह से। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था नेट के अंदर कि अंगटाड है क्या? क्या अंगटाड यूएन का एक ऑर्गन है? हाँ जी, अंगटाड यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अंगटाड को यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन बोला गया था। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ अंगटाड भी बोल सकते हो, लेकिन अब अंगटाड का नाम चेंज करके क्या कर दिया है 2024 से? यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फंक्शन ऑफ यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो पहला फंक्शन है रिसर्च एंड एनालिसिस का। अंगटाड क्या काम करता है? डेवलपिंग नेशंस के ट्रेड के और उसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या करता रहता है? रिसर्च करता रहता है कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्री के ट्रेड को इम्प्रूव किया जाए, ट्रेड को बिल्कुल फ्री फ्लो किया जाए। तो उसके लिए डायरेक्ट रिसर्च करता रहता है, जो रिजल्ट निकलता है उसका एनालिसिस करता है और उसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करने का काम भी किसका है? अंगटाड का है। कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके हाथ में है पब्लिश करने का? अंगटाड के हाथ में है। सेकंड है पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है। डेवलपिंग नेशंस के लिए ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम किसका है? अंगटाड का है। टेक्निकल असिस्टेंस है, अगर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, अगर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग और अगर ट्रेड से रिलेटेड किसी भी रिगार्डिंग अगर कोई टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई टेक्निक को अपडेट करना है, तो उस टेक्निक में असिस्ट करने का काम कौन करेगा? अंगटाड करेगा। नेक्स्ट है प्रमोशन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये तो मेन काम ही यही है, अंगटाड का मेन काम यही है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट को एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। कौन से नेशंस के? डेवलपिंग नेशंस के। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसपी। अब ये जीएसपी क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखो, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस दी गई है किसी कंट्री को। अब प्रेफरेंस का मतलब क्या है? देखो, मान लो इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड हो रहा है। मैं जीएसपी का मीनिंग बता रही हूँ आपको। तो जीएसपी के अंदर क्या होता है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं और जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस जैसे कि हम मानते हैं यूएसए को, और डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया, तो इंडिया और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट क्या होता है वो देखो, डेवलपिंग नेशंस है जैसे इंडिया और डेवलप्ड नेशंस है जैसे कि यूएसए। तो डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस में एक एग्रीमेंट हुआ। डेवलपिंग नेशंस ने क्या बोला गया डेवलप्ड नेशंस को कि हमारे यहाँ से यानी इंडिया से जो प्रोडक्ट यूएसए की मार्केट में जाएगा, डेवलप्ड नेशंस की मार्केट में जाएगा, वहां पर आप हमारी ड्यूटी फ्री कर देना, ताकि हम भी आपके इक्वल आ जाए, डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में आ जाए, बिल्कुल आपके इक्वल, कि यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बनेगा और आपके मार्केट के अंदर आएगा यहाँ पर यूएसए के अंदर, तो वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री जाएगा, यानी आप टैक्स इम्पोज मत करना। बदले में इन्होंने बोला कि डेवलप्ड नेशंस ने कि ठीक है हम ड्यूटी फ्री कर देंगे, आप भी मत लगाना। तब डेवलपिंग कंट्री ने बोला नहीं, अगर आपके यहाँ से हमारी कंट्री के अंदर, हमारे नेशंस में कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर हम ड्यूटी लगाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर यहाँ से प्रोडक्ट डेवलप्ड नेशंस में जाएगा तो ड्यूटी फ्री होगा, लेकिन डेवलप्ड नेशन से अगर प्रोडक्ट डेवलपिंग नेशंस में आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी? ड्यूटी लगेगी। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। हालांकि ऐसा रेयर चांस ही होता है, लेकिन फिर भी क्या बोला गया था, अंगटाड का एक फंक्शन है, अंगटाड का मेन काम होना चाहिए कि वो नेशंस के बीच में काम तो इन नेशंस के लिए कर रहा है, यानी वो अंगटाड जो भी काम करेगा डेवलपिंग नेशंस के हित को ध्यान में रखकर ही करेगा। तभी तो हित को ध्यान में रखा यहाँ पर, तभी तो डेवलप्ड नेशन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट आपके मार्केट में आएगा उसके ऊपर ड्यूटी मत लगाना, दूसरा आपके यहाँ से प्रोडक्ट आएगा तो हम तो ड्यूटी लगाएंगे। इस तरीके का जो एग्रीमेंट किया है, इस तरीके का काम कौन करता है? अंगटाड करता है। तो ये है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में जब हमने WTO पढ़ा था तो उसमें एक वर्ड करवाया था मैंने, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का। तो इंटरनेशनल ट्रेड में दो वर्ड आते हैं अपने सामने, एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस और एक जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस आप समझ गए, डेवलपिंग कंट्री के द्वारा डेवलप्ड नेशंस में
एक एग्रीमेंट किया जाता है कि यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ जाएगा तो वो ड्यूटी फ्री होगा। तो यहाँ पर एक सिंगल कंट्री की बात कर रहे हैं हम। मान लो इंडिया यूएसए के साथ ना करके मान लो इंडिया, जापान भी एक डेवलप्ड नेशंस है, जापान के साथ ट्रेड कर रही है। ये सेम एग्रीमेंट अगर जापान से कर ले तो उसको भी बोलेंगे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, क्योंकि इस डेवलप्ड नेशंस ने इंडिया को प्रेफरेंस दी है कि आप आइए और हमारे मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए। अब ये क्या है, फिर इन दोनों में फर्क क्या है? अब मोस्ट फेवर्ड नेशंस का मीनिंग देखिए। मोस्ट फेवर्ड नेशंस में क्या है, ये जो पॉइंट अराइज हुआ था ना, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जीएसपी का जो कंसेप्ट अराइज हुआ था वो अंकटाड ने, अंकटाड का फंक्शन है जीएसपी का। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम आज क्या है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जीएसपी एग्रीमेंट किया गया था। जीएसपी का एग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ था? अंकटाड के अंदर, यानी अंकटाड का फंक्शन है जीएसपी। दूसरा पॉइंट जो एमएफएन है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का कंसेप्ट कहां से आया था? ये आया था डब्ल्यूटीओ से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी मेंबर कंट्री है? 166 मेंबर कंट्री है। तो यहां पर एक तो इंडिया है, इंडिया को छोड़ करके 165 मेंबर कंट्री तो और भी रह जाती हैं। तो डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है? डब्ल्यूटीओ हर नेशंस की रिगार्डिंग बात बता रही हूँ, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको, लेकिन ये बात हर नेशंस पर अप्लाई होती है। तो इंडिया, डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है इंडिया को? इंडिया, आप एक नेशंस तो इंडिया हो गया और 165 नेशंस और बच गए जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। तो आप इन 165 नेशंस में जो भी ट्रेड करोगे वो ट्रेड क्या होगा? उस ट्रेड के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाओगे सबके लिए, यानी हर नेशंस को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा दोगे। बाकी के जो नेशंस बच गए, देखो 165 नेशंस में पूरा वर्ल्ड तो कवर नहीं होता, और भी तो नेशंस बाकी है ना। उन नेशंस में जो बाकी बच गए उनके ऊपर आप अपनी मर्जी से टैरिफ लगा सकते हो, लेकिन ये जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री हैं, इन मेंबर कंट्री के ऊपर जो आप बैरियर्स लगाओगे, जो आप ट्रेड लगाओगे, वो उनमें सबको एक जैसा दर्जा दोगे। यानी इंडिया 165 नेशंस को एक ही नजर से देखोगे, यानी हर नेशंस को किसका दर्जा दिया गया है? मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा दिया गया है। इन नेशंस के साथ में जो भी ट्रेड किया जाएगा वो क्या होगा? बिल्कुल फेयर होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर अमेरिका के ऊपर आप 10% टैरिफ लगा रहे हो तो रूस, चाइना, हर के ऊपर आप 10% का टैरिफ लगाना। यानी बात यह है कि बाकी बचे हुए नेशंस में आप अपनी मर्जी से टैरिफ लगा सकते हो, लेकिन ये नेशंस अपनी मेंबर्स हैं, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, इनके ऊपर आप टैरिफ कम करोगे। आप लगने वाले जो बैरियर है, जो कोटा है, जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है, उनको क्या करोगे? कम करोगे। तो जीएसपी में और मोस्ट फेवर्ड नेशंस में ये पॉइंट है। पहला पॉइंट जीएसपी का ये है अंकटाड का एक फंक्शन, और मोस्ट फेवर्ड नेशंस ये एक प्रिंसिपल है किसका? डब्ल्यूटीओ का। याद रखना, ये है अंकटाड का एक फंक्शन और मोस्ट फेवर्ड नेशंस है डब्ल्यूटीओ का एक प्रिंसिपल कि हर कंट्री, बाकी जो मेंबर कंट्री है डब्ल्यूटीओ की, उन कंट्री के साथ ट्रेड करेगी तो हर कंट्री को क्या समझेगी? मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा देगी, यानी सबके साथ एक जैसा क्या करेगी? ट्रीटमेंट करेगी, एक जैसा बिहेवियर करेगी, उनके ऊपर जो बैरियर है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस था। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि अंकटाड क्या है। ये ध्यान रखना, अंकटाड का अब नाम चेंज होकर यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो चुका है। मेन एम अंकटाड का क्या है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन डेवलपिंग नेशंस में जो ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड को बिल्कुल फ्री फ्लो करना है, ट्रेड के रिगार्डिंग अच्छी अच्छी पॉलिसी बनानी है, ताकि अंकटाड की जो मेंबर कंट्री है 195, उन मेंबर कंट्री के अंदर ट्रेड बिल्कुल फ्री फ्लो हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग स्टेज को छोड़ करके डेवलप्ड स्टेज पर पहुंच जाए। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है अंकटाड, सिर्फ इतना ही है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पुट नहीं होता। मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन भी उठा के देखे हैं जो अंकटाड से पूछे गए हैं, और नेट के भी और पीजीटी कॉमर्स के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन भी देख लिए, बट इन स्लाइड से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज का टॉपिक था अंकटाड, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है अपना आईएमएफ। तो ये टॉपिक अपना होता है फिनिश। थैंक यू।